तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी में। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, यदि मैं आपसे बोलूं कि आप 16 का मान बताइए तो आप फट से बता दोगे कि 4 आ जाएगा। और यदि दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि √25 की वैल्यू बताइए तो आप मुझे 5 बता दोगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि √5 की वैल्यू बताइए तो आप शायद नहीं बता पाओगे। मैं आपसे बोलूं कि √10 की वैल्यू बताइए तो आप नहीं बता पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम √2, √5, √10 की वैल्यू निकालने वाले हैं, वो भी दशमलव के 3 स्थानों तक। यानी कि रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। तो हम वर्गमूल निकालने वाले हैं दशमलव के 3 स्थानों तक। तो दोस्तों दशमलव के 3 स्थानों तक हम किसी भी संख्या का वर्गमूल किस टाइप से निकाल सकते हैं? तो उसके लिए कुछ नहीं है दोस्तों, हमको क्या करना है? भाग विधि का प्रयोग करना है। यानी कि भाग विधि से हम जिस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं उसी तरीके से आप इन संख्याओं का दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल निकाल सकते हो या रूट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे सपोज मान के चलो हमको क्या करना है? √2 की वैल्यू निकालना है। तो √2 का मान कितना होगा? 2 का वर्गमूल कितना होगा? तो हम क्या करते हैं? भाग विधि से निकालते हैं। और भाग विधि से निकालने के लिए कुछ नहीं है, हमको क्या करना है? 2 के जोड़े बनाना। जैसे मान के चलो 2 को हम ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। तो यहाँ दशमलव लगाकर हम यहाँ पर 1, 2 और 3 ये हम ऐसा करके इसमें 3 जोड़े 0 के बढ़ाना है। और इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको यदि हमने सॉल्व कर लिया तो दशमलव के 3 स्थानों तक हम बहुत ही आसानी से वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वर्गमूल निकालने का हमारा वही तरीका, पहली स्टेप जोड़े बनाते हैं। ये जोड़े बना लिए हमने पीछे से, ठीक है। अब जोड़े बनाने के बाद क्या करते हैं? हम वर्ग के आसपास की संख्या ज्ञात करते हैं। तो 2 के वर्ग के आसपास की संख्या क्या है हमारी? 1। कितनी है? 1 है। तो जैसे मान के चलो 1 हम यहां लिख देंगे, 1 हम यहां लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है? जैसे मान के चलो इसकी वैल्यू निकालना है हमको दशमलव के 3 स्थानों तक। तो 1 बार गया तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, आंसर में आ जाएगा हमारा। और 1 एकम 1 इसका हम गुणा करते हैं तो इसका गुणा क्या है? 1 एकम 1 हमारा यहाँ आ जाएगा। इसको अब हम क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे। तो चलो घटाते हैं। तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचेगा। और इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1 और 1 ये कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग गलती करते हैं। तो दोस्तों ये 2 है, ये 1 है। अब हमको क्या करना है कि 2 का पारा इतनी बार पढ़ना, 1 से ज्यादा ना हो तो उल्टा हो रहा है। तो भागना जाने का क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा। तो 1 के बाद हम क्या लगा देते हैं? दशमलव लगा देते हैं। और अब हम क्या करते हैं? ये 0 का जोड़ा उतार लेते हैं। तो ये वाला 0 का जोड़ा हमने उतार लिया है। तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों? 100 हो गया है। और यहाँ कितना है? 2। तो अब हमको यहाँ पे मैं कितने लिख दूं कि 100 से ज्यादा ना हो गुणा करने पर। जैसे दोस्तों मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे? मान के चलो 4 लिखता हूं। तो 24 × 4 करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे मान के चलो 5 लिखता हूं तो 125, 25 पंजे 125 ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूं? 4 ही लिखता हूं, ठीक है ना। अब मैंने 4 लिख दिए। जितना हम लिखते हैं, जितनी बार भाग लगाते हैं उतना हम जोड़ते हैं, आपको पता है। तो 4 का गुणा इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो 4 का गुणा 4 में किया तो 4 चौको कितने हो गए? 16। 16 की कितनी आ जाएगी? 6, ठीक है। और हासिल का 1 आ गया। अब 4 का गुणा हमको 2 में करना है तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 और 1 हासिल की कितनी आ जाएगी? 9। अब हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो चलो दोस्तों माइनस करते हैं। 0 में से 6 नहीं जाएगा। एक इसने इसको उधार दिया, एक इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ कितने होगा 10। 10 में से 6 गए, कितने बचे
4 बचेंगे। अब यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 9 गया कुछ नहीं बचा, और यहाँ 0 बची तो यहाँ भी क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारा दशमलव का एक अंक आ गया और 4 बार जाएगा तो यहाँ कितना लिख देंगे, हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना, हमको फिर दूसरी 0 का जोड़ा उतारना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरी 0 का जोड़ा उतार लिया। 4 बार गया तो इसको हम जोड़ देंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और 2 की 2 ही 2। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां से किस संख्या से भाग दूं कि 400 से ज्यादा ना हो। तो जैसे मान के चलो मैं यहां पे लिखता हूं 1, तो 281 एक बार जाएगा, और यदि मान के चलो मैं यहां पे 2 लिखता हूं तो 281 दूनी, यानी कि ये 400 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार देंगे, तो 1 281 एक हम 281, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो हमने ये 1 लिख दिया है दोस्तों, 1 लिख दिया हमने, ये हमारा 4 है। ठीक है, 1 लिख दिया है और 1 हम इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 1 का इसमें गुणा करते हैं, तो 1 का 1 ही 1 आ जाएगा, 8 के 8 ही आ जाएंगे, और 2 के 2 ही 2 आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें से माइनस करते हैं। तो इसको इसने उधार दिया, इसको इसने उधार दिया, 9, 9 में से 1 गए तो कितना बचा 8। ठीक है, अब यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ कितने बचे 3, 3 में से 2 गए तो कितने बचे 1 बचेगा। तो ये कितने बचे अपने 118। अब दोस्तों हमने ये वाला जोड़ा उतार लिया था, ये वाला भी उतार लिया था, अब अपना ये वाला बचा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जोड़ा भी उतार लेंगे। ठीक है, तो अब ये जोड़ा उतार लिया। अब देखो ये 1 को हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 282 हो जाएगा। ठीक है, अब 282 और इसको हमको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो देखो मुझे लग रहा है लगभग जैसे ये क्या 282 300 के समथिंग है, ये कितना दिया है 11800, ये लगभग 1200 के समथिंग है। तो हम क्या करेंगे, लगभग मैं यहाँ पे अगर 3 लिख दूंगा, ठीक है, मान के चलो मैंने 3 लिखा 882, यानी कि 3 चौको 12, लगभग कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, नहीं सॉरी 4 बार जा रहा है, क्योंकि 3 चौको 12 यानी कि 1200 के 12000 के समथिंग आ रहा है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, और अपना आंसर में भी कितना जाएगा, अपना 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 4 हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 4, और 4 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो दोस्तों करते हैं, 4 का गुणा 4 में किया तो 4 चौको कितने हो गए 16, हासिल की 1। 4 का गुणा 2 में दिए, 2 में किया 4 दूनी 8 और 1 हासिल की 9 आ जाएगी। ठीक है, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 4 8 कितने हो जाएंगे 32, 32 की 2 हासिल की 3, और 4 दूनी 8 और 8 3 कितने हो गए 11। लगभग देखो इसके समथिंग आ गया, इसको घटा देंगे, हमारा दशमलव के 3 अंकों तक आंसर निकल आया है। अब हमको इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों √2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी 1.414। तो दोस्तों ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको हम एक और उदाहरण से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हमारा √10 की वैल्यू निकालना है, हमको क्या करना है, √10 की वैल्यू निकालना है, कितनी आएगी। ठीक है, तो √10 की वैल्यू निकालने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे जो हम करते आए हैं भाग विधि के द्वारा। जैसे मान के चलो 10, इसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ दशमलव लगा के 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा, ये 3 जोड़ा हम निकाल लेते हैं। अगर हमको मान के चलो दशमलव के 4 अंक चाहिए तो 4 जोड़े उतारेंगे, दशमलव के बाद 5 अंक चाहिए तो 5 अंक उतारते हैं। लेकिन दशमलव के 3 अंक बाद लगभग हमारा आंसर सही आ जाता है, तो हम दशमलव के बाद 3 ही अंक लेते हैं। चलो दोस्तों इसको भाग विधि के द्वारा हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास की संख्या प्राप्त करते हैं। ये 10 है, तो 10 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या कितना है 3, 3 तिरका 9। ठीक है, 4 चौको 16 ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा लगभग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। ठीक है, और 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी संख्या को इसमें जोड़ते हैं। तो इसमें हमने क्या करा, इसको जोड़ दिया इसमें, और इसका इसमें गुणा करते हैं, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 3 तिरका कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा।
तो 10 में से 9 गए तो कितना बचा, 1 बचेगा हमारा, और इन 3 और 3 को जोड़ा तो कितना हो गया, 6। ठीक है, अब देखो एक अंक तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखो दूसरा अंक करते हैं, तो 6 का हम 1 में लगाएंगे तो भाग न जाने क्या आएगी, 0 आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव लगा देंगे। तो हमने क्या करा, दशमलव लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन जीरो को उतार सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों करते हैं। अब हमने क्या करा, ये 2 जीरो उतार ली हैं। ठीक है, अब हमको ऐसी कौन सी संख्या में भाग दें कि इसके आसपास जाए। तो 3 दूनी 6 तो आ गया हमारा। जैसे सपोज मैं 2 से देता हूं तो 62 दूनी तो भी इससे ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग अपन कितनी बार देंगे, 1 बार ही देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 61। और जो 1 बार दिया वो 1 हमारा यहाँ आ जाएगा। और 1 को हम क्या करते हैं, इसमें प्लस करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो 1 का इसमें गुणा किया तो 1 एकम 1, और 1 का 6 में गुणा करा तो 6 जाएगा। इसको हम माइनस कर देंगे तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा हमारा। ठीक है, और यहाँ कितने हो गए, 9, और 9 में से 6 गए तो 3 बचेंगे, और यहाँ 0 हो जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसको हम फिर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको चलो अब हम जोड़ते हैं, साइलेंट कर दो। तो चलो दोस्तों इसको अब हम जोड़ते हैं। ठीक है, इसको जोड़ दें हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 61, और कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ये 39 है। अब हम दोबारा से 2 जीरो का जोड़ा उतार लेंगे। अब दोस्तों लगभग कितनी बार जा रहा है, देखो ये 600 के समथिंग है, ये 39 है। लगभग मेरे हिसाब से ये 6 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, ये लगभग 6 बार जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। इस 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36 की 6 हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल की 1, और 6 6 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, तो इस 6 को हम इसमें प्लस कर देते हैं। चलो इसको घटाते हैं। अब हम घटाया इसको, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कितने बचे थे, 8, और 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। तो इसको हम जोड़ देते हैं दोस्तों। चलो इसको जोड़ दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, 626, और 6 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा कैमरे को थोड़ा नीचे करना, जरा एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों अब हमने दशमलव के 2 अंकों तक तो इसको सॉल्व कर लिया है। अब हमारा कितना आ गया, 144। अब हम क्या करेंगे, इसकी 2 जीरो और उतार लेंगे। ठीक है, अब हमारा कितना आ गया था, ये कितना आ गया था हमारा, 632। अब 632 में मैं कितनी बार भाग लगाऊं कि 14,400 से ज्यादा ना हो। तो लगभग देखो ये 6,000 हो जाएगा। लगभग 6 एकम 6, 6 दूनी 12। लगभग कितनी बार जाएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से 2 बार जाएगा। लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 6 दूनी 12, 14,000, 6 तिया 18 ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार देते हैं, लगभग 2 बार देते हैं। तो ये 2 हमने यहाँ लिख दिया, ये 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, और इस 2 को हम प्लस कर देंगे, और इस 2 का इसमें गुणा करते हैं। तो 2 का 2 में गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 का 2 में गुणा किया, 2 दूनी 4, और 2 का 3 में गुणा किया, 2 3 6, और 2 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा। अब इसको हम माइनस कर दें, माइनस करने की जरूरत नहीं है, अब जो आएगा वो आएगा। लेकिन हमारे दशमलव के 3 अंक तक कितना आ गया है दोस्तों, 3.162 हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हम मान के चलो √10 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.162। तो दोस्तों ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।